कहाँ हैं, और मनुष्य, ध्यान देना जरा, ये यदि थोड़ी बारीक सी बात है, मनुष्य की अपनी वास्तविक अभीप्सा की दृष्टि से जरा स्वाभाविकता का परीक्षण करो। कि भाई स्वभाव माने क्या? कि स्वभाव माने जो आपके स्व का भाव है, आपका जो भीतरी होना है, आपका जो भीतरी सच है, आपका जो स्व है, वो कैसा है, ये स्वभाव है। तो अब हम चलो भाई देखें जरा, मनुष्य के स्व में चलो भीतर जाते हैं, उसके भीतर देखते हैं कि उसके भीतर क्या है। तो जरा मनुष्य के स्व को देखो तो क्या मिलता है आपको? मनुष्य का जो स्व है वो कभी भी अपने अस्तित्व में बाधा पसंद करता है क्या? नहीं करता। जड़ता पसंद करता है, मूर्खता पसंद करता है? नहीं करता। दुख पसंद करता है? नहीं करता। गुलामी पसंद करता है? नहीं करता। ध्यान देना। तो जब वो ये जो चीजें पसंद नहीं करता, इसका मतलब क्या हुआ? उसका उलट पसंद करता है। वो मृत्यु पसंद नहीं करता, इसका मतलब जीवन पसंद करता है। वो जड़ता और मूर्खता पसंद नहीं करता, इसका मतलब ज्ञान पसंद करता है। वो दुख पसंद नहीं करता, इसका मतलब सुख पसंद करता है। वो गुलामी पसंद नहीं करता, इसका मतलब आजादी पसंद करता है। अब यदि सभी 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 छोटा बड़ा, विद्वान मूर्ख, स्त्री पुरुष, ऐसा वैसा, सभी इस प्रकार की ही पसंद रखते हैं, कोई ऐसा नहीं है महाराज जो इसके विपरीत कोई पसंद रखता हो। ऐसा कोई नहीं है, ऐसी ही पसंद सबकी। तो जब ऐसी ही पसंद है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मुझे इतना धन मिले, वो बहुत से ऐसे भी मिल जाएंगे उन्हें नहीं इच्छा है कि हमें धन मिले। हर चीज में पसंदगी या नापसंदगी में भेद हो सकता है, ध्यान देना। तो जिस पसंद में या जिस नापसंद में भेद हो, उसे हम मनुष्य का सच्चा स्वभाव माने, जीव का सच्चा स्वभाव माने, या जो पसंदगी या नापसंदगी सबकी एक जैसी है उसे सच्चा स्वभाव माने। सच्चा स्वभाव किसे मानेंगे? कि सच्चा स्वभाव तो वही है जो सबका एक जैसा है। तो फिर सबका एक जैसा स्वभाव तो आजादी हुआ, सबका एक जैसा स्वभाव तो सदैव सुख हुआ, सबका एक जैसा स्वभाव तो ज्ञान हुआ, सबका एक जैसा स्वभाव तो जीवन हुआ, अस्तित्व का अमरत्व तो हुआ। कहाँ हुआ? तो अब देखो कि ये जो सबके एक जैसे इस स्वभाव में जहां ज्ञान है, जहां परम सुख है, जहां अमरत्व है, इस स्वभाव में बाधा कहां आती है? कई स्वभाव में बाधा आती है, अपने आप आ जाती है। कि आ जाती है बाधा, तो इसका कारण क्या है? कि इसका कारण हमारे कर्म हैं। कि दुख आया, अरे हमें नहीं चाहिए था, दुख क्यों आ गया? कि इसका कारण हमारे कर्म है। कि जड़ता आ गई, हम तो मूर्ख बन गए, कि क्यों हुआ? कि इसका कारण हमारे कर्म है। कि सब छीज गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया, खत्म हो गए, विनाश हो गया, किसका कारण? हमारे कर्म है। तो भाई तुम्हारे जो सबका एक जैसा स्वभाव है, इसके विपरीत जो स्थिति आ जाती है, वो कैसे आती है? कर्मों से आती है। तो फिर क्या है कि ये परमात्मा ने बेईमानी की, प्रकृति ने बेईमानी की कि तुम्हें स्वभाव तो दिया सदैव सुखी रहने का, स्वभाव तो दिया आजादी का, स्वभाव दिया सदैव सुखी
रहने का और कर दिया दुखी, स्वभाव दिया आजादी का और कर दिया, बना दिया गुलाम। तो ये बेईमानी हुई कि नहीं हुई? क्या ऐसा लगता तो नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर जरा डुबकी लगाओ, जरा देखो, गीता से, उपनिषद से, सदगुरुओं से, संतों से जरा समझने की कोशिश करो। हाँ, कि भाई समझ गए कि क्या समझ गए? कि ये गीता में भगवान ने कहा है कि मैं किसी भी कर्म करते हुए भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखता, और मैं किसी भी कर्म से फंसता नहीं, बंधता नहीं। कि अच्छा, तो यदि हम भी ऐसा करें तो भगवान कहते हैं कि तुम भी ऐसा करोगे, ऐसा करो मत, अभिजानाति, ऐसा मुझको सच सच अंदर से तत्वतः लॉजिकली ध्यान देना, बिल्कुल ढंग से अभिजानाति, जान लो। यदि ऐसा तुम जान लोगे तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। ध्यान देना। तो तुम्हारा स्वभाव तो नारायण आनंद का है, जीवन का है, ज्ञान का है, सच्चिदानंद सिद्ध होता है। तुम्हारे स्वभाव से ही तुम्हारी आत्मा का सच्चिदानंद होना सिद्ध होता है। तुम मृत्यु नहीं चाहते, इससे सिद्ध होता है कि तुम सत्स्वरूप हो। तुम अज्ञान नहीं चाहते, इससे सिद्ध होता है कि तुम चित स्वरूप हो। तुम दुख नहीं चाहते, इससे सिद्ध होता है कि तुम आनंद स्वरूप हो। ध्यान देना। तुम गुलामी नहीं चाहते, इसका मतलब है कि तुम सदैव मुक्त ही हो। गुलामी तुम्हारी नासमझी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कर्म तो बांधते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कर्म बांधते हैं, ठीक है, लेकिन यदि तुम परमात्मा और आत्मा की अद्वितीयता का बोध प्राप्त कर लो, अपनी आत्मा को परमात्मा से अभिन्न करके जान लो और अभिन्न ही हो जाओ। सिर्फ बुद्धि में जान लिया और परिच्छिन्नता बनी रही। ध्यान देना। जान तो लिया, वेदांती तो हो गए, लेकिन अभी परिच्छिन्नता माने चारों तरफ से कटा, परि माने चारों तरफ है, चारों ओर, और छिन्न माने कटा। जब मैं अपने ईगो में हूं, ये मैं 3.5 हाथ का बैठा हूं, तो इसका मतलब मैंने चारों तरफ से अपने इस 3.5 हाथ के व्यक्तित्व को काट करके कतरा कर दिया। इसको बोलते हैं परिच्छिन्न होना। तो ये तो मैं जान गया कि मेरा आत्मा परमात्मा तत्व से एक है, लेकिन मैं वास्तव में कहां स्टैंड करता हूं? परिच्छिन्नता है क्या? तो जान गया मैं तो साक्षी हूं, हर चीज का प्रकाशक मात्र हूं, अब हर चीज से असंग हूं, तो भी मेरे अंदर परिच्छिन्नता है क्या? कि मैं साक्षी हूं कि देखो ये मैं बैठा हूं और मैंने आंख बंद कर लिया और मैं साक्षी हूं। तो तुम साक्षी बन गए और साथ में अपने व्यक्तित्व में कैद भी हो, तो बात नहीं बनी। तो बात नहीं बनी कि भाई तुमको, फिर तो तुम्हारे अंदर कर्तृत्व रहेगा। याद रखो, कर्तृत्व रहेगा। तुम ध्यान कर रहे हो, इतनी देर बैठे ध्यान में, तो ध्यान यद्यपि उस कर्म का नाम है जो किया नहीं जाता, अनकिए कर्म का नाम ध्यान है। परंतु यदि उस अनकिए कर्म में तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की परिच्छिन्नता न रहे, तो दूसरी चीज होगी। बात को थोड़ा समझो कि तुम्हारा आत्मा असंग है, जैसे परमात्मा असंग है, सब कुछ करते हुए भी किसी चीज से चिपकता नहीं है, वैसे तुम्हारा आत्मा भी असंग है। तुम कहीं फंसे थोड़े हो, कहीं बंधे थोड़े हो, हैं? अच्छा, कब बनते हो? बोलो, कब बनते हो? किसी चीज से बंधते हो? कभी बंधन मान लेते हो, सो जाते हो, कोई बंधन रहता है, मान लेते हो हम बंध गए। तो भगवान कहते हैं कि ये कर्म में अकर्म देखो। कर्म हुआ, लेकिन ये देखो कि कर्म तो हुआ, कि कर्म किससे हुआ? कि कर्म ये जो गुण
विभाग, कर्म विभाग प्रकृति का है, उससे हुआ। सांख्य मानते हैं ना, सांख्य दर्शन मानता है कि ये पुरुष तो असंग है, कर्म तो सब प्रकृति के क्षेत्र में होते हैं। गुण विभाग कर्म विभाग में सारा कर्म होता है, पुरुष तो असंग ही रहता है। तो अपने को जैसे पुरुष की असंगता रहती है, वेदांत कहता है कि ये सब का जो प्रकाशक, सारी परंपरा है जहां जहां भी कर्म की अकर्म की है, ये जो कर्म हो रहा है और उस कर्म में की जो परंपरा है कि चिदाभास पूर्वक तुम्हारे अंतःकरण में प्रेरणा होती है, अंतःकरण से प्रकाश का क्रम चलना शुरू होता है, तुम्हारी अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से इंद्रियां माने बाह्यकरण, और फिर संसार के विषय, इनके बीच में तुम्हारी क्रियाएं होती हैं, क्रिया विक्रिया सब चलती रहती है। लेकिन ये जो साक्षी है, ये सबका अधिष्ठान होकर ये जस का तस रहता है। तो वास्तव में ये जो सारा खेल है, ये अनहुआ भासता है, अनहुआ है। अनहुआ है माने देखो, आप कहोगे महाराज आग लग गई सब काला हो गया, तो अनहुआ कैसे है? कि काला, आग लग गई सब काला हो गया, सब जल गया, राख हो गया, ठीक है। अनहुआ ऐसे है कि ये देखो कि कहाँ आग लगी, क्या जला और क्या राख हुआ। कि ये सब होने के बाद भी जो जिस वस्तु में आग लगी, उस वस्तु का नाम रूप आकार बदल गया, वो जैसी थी वैसी नहीं रही, लेकिन किसी न किसी रूप में है। उसका हैपना गया क्या, उसका होनापना गया क्या? कि उसका बाहर का आकार, बाहर की आकृति, बाहर का मूल्य बदल गया होगा, लेकिन उसका हैपना तो नहीं गया, होनापना तो नहीं गया, इजनेस तो नहीं गई ना। वो जस की तस है, पहले वो दूसरी तरह थी, अब दूसरी तरह है। तो ये जो सब में इजनेस है, होनापना है, सबका होना है, यह है परमात्मा का सत। और सब में जो जाननापना है, यह है परमात्मा का चित। और सब में जो इसका प्रभाव है, वो है परमात्मा का आनंद। ध्यान देना। तो ये अद्वितीय है, सब में, हर हाल में सब कुछ। अच्छा भी इसी में तुम्हें महसूस होता है और बुरा भी इसी में महसूस होता है। वास्तव में ये जो तत्व है, ये तत्व अपने निज स्वरूप से कभी भी बदलता नहीं है। अस्तित्व का मूलोच्छेद नहीं होता, समूलोच्छेद नहीं होता। ये उसका जो रूप तुम्हें दिख रहा है, वो रूप जरूर बदल जाता है। तो वो रूप जरूरी नहीं है कि जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा ही है। अभी देखो, मैं यहां बैठा हूं, तुम इतने लोग मुझे देख रहे हो, तो जितने लोग देख रहे हैं उतनी दृष्टि से, उतने नजरिए से देखेंगे। किसी का नजरिया एक नहीं हो सकता। लेकिन यदि मेडिकल साइंस के नजरिए से देखो तो एक हो जाएगा, ये तथ्य दृष्टि हो गई। और यदि चैतन्य की नजरिए से देखो, आत्मदृष्टि से देखो, तब तो फिर तत्व दृष्टि हो गई, वे तो बिल्कुल सत्य दृष्टि हो गई, बिल्कुल ही एक हो गया। इस दृष्टि से मैं तो किसी का अलग अलग नजरिया हो ही नहीं सकता। यही परमार्थ है और यही साक्षी है, यही आत्मा है, यही ब्रह्म है, यही सबका अधिष्ठान है। इसी में ये सारा खेल चलता है। कर्म का ये करना, ये न करना, सारा खेल इसी में चलता है। तो ये वास्तव में चलता रहता है, भासता रहता है। ध्यान देना। तुम
यदि अपने तत्व को जान लो कि मैं तो बस हूं, बस हूं, इजनेस, केवल मेरा होना, होने पने में कोई मिलावट मत करो। मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये किया, मैं करने वाला हूं, नहीं करने वाला हूं, ये किया, तो फंस गए। बनो मत, बस हूं। ध्यान देना। एक बार महाराज एक गुरु चेला जा रहे थे, तो रास्ते में रात हो गई, भिक्षा तो ले ली गांव से महाराज, फिर हुआ कहीं विश्राम करें, तो गांव के बाहर खेतों में मचानें बनी हुई थी। तो गुरु जी ने कहा कि देखो बेटा, एक मचान में मैं सो जाता हूं, एक में तुम सो जाओ, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम कुछ बनना मत, ये तुम कुछ बने तो पिटे, ये याद रखना, बनना मत, शांत रहना, जस के तस रहना। अब महाराज गुरु जी भी लेट गए, शिष्य भी लेट गया। अब वो किसान आया, तो जहां गुरु जी लेटे थे उसने जगाया, गुरु जी बैठ गए, शांत चित्त देखने लगे। हैं? उन्होंने कहा आप कौन हैं? बोले देख रहे हो भाई कौन है। अच्छा अच्छा महाराज, कोई बात नहीं, आप आराम करो, कोई बात नहीं, आपको कोई तकलीफ हो तो आप बताओ, और अच्छा बिस्तर भिजवा दें, गद्दा भिजवा दें, चद्दर भिजवा दें। कि नहीं नहीं नहीं, हम ठीक हैं, अच्छा है। अब वो दूसरा किसान, वो जहां चेला लेटा था वहां गए। अरे कौन है? अरे देखते नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूं। जा रहे थे तो यहां शाम हो गई तो लेट गए, दिखाई नहीं पड़ता ब्रह्मचारी। ले मैं कहा तेरी ब्रह्मचारी की तेरा बाप बना के गया मचान, लेट गया चढ़ करके, चल उधर भाग यहां से। बनो मत, बनोगे, बना हुआ मिटता है हो, ध्यान देना। लेकिन बनना और मिटना, जरा ध्यान दो, बनना और मिटना ये दोनों कर्म हैं, क्रिया को विक्रिया को। तो बनना और मिटना ये दोनों चलता रहता है, इसके बावजूद कुछ है जो न कभी बनता है न कभी मिटता है। बोलो, यदि बनना और मिटना दोनों में, कि बनना सच है, बनता ही है, जरा विचार करो कि बस महाराज ऐसा कुछ कर दो कि बनता रहे, मिटे कुछ नहीं। ऐसा हो सकता है नेचर में, समाज में ऐसा हो सकता है? बोलो, बस पैदा ही हो, मरे कोई नहीं, ऐसा हो सकता है? यदि पैदा ही होंगे, मरे कोई नहीं, तो फिर यह भी हो जाएगा कि पैदा हो जैसा वैसे ही बना रहे, कि जैसा पेट से निकला वैसे ही बना रहे, तो चलेगा? ध्यान दो जरा, सोचने की पद्धति है। अरे जैसा निकलेगा, फिर तुम चाहोगे वो बड़ा हो, बच्चा हो जाएगा, फिर चाहोगे जवान हो तो जवान हो जाएगा। तो जवानी तक तो चाहते हैं, आगे नहीं चाहते बस। हाँ, बड़े आए, हाँ, मीठा मीठा गप और कड़ू कड़ू थू, ऐसे थोड़े चलेगा। अरे बनेगा तो मिटेगा। फरा सो झरा, बरा सो बुताना, बना सो मिटा, बड़ी सीधी सी बात है। तो यदि अच्छा मिटना चले तो अब तक सब मिट गया होता है, बनना ही बनना चले तो भी व्यवहारिक नहीं है। इसलिए बनना मिटना ये खेल है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसमें ये बनना और मिटना ये चलता रहता है। वो असंग साक्षी चेतन आत्मा, ब्रह्म आत्मा, कुछ भी कहो, वही वास्तव में सर्वाधिष्ठान परिपूर्ण तत्व है। वह कभी न बनता है न मिटता है, उसमें बनना मिटना चलता रहता है, और ये बनना मिटना ही कर्म है। तो जब आप बनने मिटने के, करने न करने के, कर्म की का जो सारा खेल है, उस सब के बावजूद इस बोध में हो जाते हो कि जो मेरा सत्य है, मैं जो वास्तव में, बोलो शिवोहम, मैं जो चित स्वरूप सत स्वरूप आत्म चैतन्य हूं,
हैं? मैं परिपूर्ण हूं, मुझ में और परिपूर्ण तत्व में कोई भेद नहीं है, और ये मुझ में ही सारा खेल बन मिट रहा है, सब खेल हो रहा है, मुझ में ही अपना पराया ये सब भास रहा है, मुझ में ही कर्म का भी खेल, क्रिया विक्रिया सब मुझ में ही ये होती रहती है। ये वास्तविक नहीं है, ये अनहुई सी भासती है। कि ऐसा सच जब आप जानोगे तो यही सच परमात्मा का, यही सच तुम्हारा, और इस सच के साथ फिर कर्म होंगे, लेकिन तुम कर्म के कर्ता बनोगे कैसे? बोलो। तुम कर्म के कर्ता हो ही नहीं सकते। यदि कर्म का कर्ता, कर्म के कर्ता होते ये तो कुछ बिगड़ते ना, कुछ खारिज होते, कुछ मिटते। कि समुद्र में लहर उठी गिरी, ये लहर उठती गिरती रहती है, लेकिन जल तत्व लहर के उठने के पहले भी है, लहर में भी है, लहर के गिरने के बाद भी है, वो जस का तस है। जल तत्व की दृष्टि से लहर उठने गिरने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लहर का उठना गिरना ये उसी में भासता रहता है। ध्यान देना। तो यह जो सर्वाधिष्ठान पूर्ण सत्य है, इस सत्य का बोध होने पर यह जान सकते हैं कि जो पूर्ण है वो कर्म करेगा कैसे? बोलो। कर्म करने के लिए सापेक्षता जरूरी है, कर्म करने के लिए भेद जरूरी है ना? तो ये भेद तो उसमें हो नहीं सकता पूर्ण में। तो इसलिए आत्मा कभी भी कर्ता हो नहीं सकता, या साक्षी कभी भी कर्ता हो नहीं सकता, या सत्य कभी भी आधा अधूरा भेद वाला हो नहीं सकता, परमात्मा कभी भी भेद वाला हो नहीं सकता। तो वह सबका प्रकाशक, सबका अधिष्ठान, सबको अस्तित्व देने वाला, वह जस का तस है, उसी में ये करने न करने का खेल चल रहा है। तो जब हम उसमें प्रतिष्ठित होंगे, उसमें प्रतिष्ठित होंगे तो महाराज फिर कर्म करते हुए भी हमारे अंदर कर्तापने का अभिमान नहीं होगा, और तो कर्म हमें बांध भी नहीं पाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि जिस कर्म में कर्म तो है लेकिन भोक्तृत्व नहीं है और कर्तृत्व नहीं है, उसमें बांधने का सामर्थ्य नहीं है, वो कर्म होते हुए भी अकर्म है। बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? इस बात को समझाने में हमने जरा इतनी क्या करें फिर, वो लोग क्या करें। भगवान कहते हैं कि ये कर्म और अकर्म ये जानना चाहिए, क्योंकि इनकी गति गहन है। अब गहन है, कठिन है, गूढ़ है जरा, इसीलिए तो समझना पड़ता है ना। अब यदि तुम ये रहस्य समझ लो तो क्यों फंसो और क्यों निकम्मे बनो, क्यों कोई अपने कर्तव्य से भागे? सब भाग रहे हैं, मुझे फायदा। और विकर्म क्या है? ये बीच में एक तीसरी चीज यहां आ गई। पहले तो कर्म की बात है, विकर्म के इस जगत में कर्म और अकर्म के रहस्य को जानकर भी तुम्हारे द्वारा लोक मंगल के विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए जो शास्त्र निषिद्ध है, जो करने योग्य नहीं है, जिससे समाज टूट जाएगा, समाज बिगड़ जाएगा, समाज की व्यवस्था में बाधा पड़ जाएगी। ऐसा कर्म ये नहीं होना चाहिए, वो विकर्म है। भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अभी यही मैंने समझाया आपको कि बुद्धिमान कौन? कि यह कर्मणि अकर्म पश्चेत, जो कर्मों में अकर्म देखता है। कर्म में अकर्म, कर्म हो रहा है लेकिन उसको अकर्म दिखता है, उल्टा देखता है। अब देखो कि जैसे हम बोल रहे हैं और आप ये देखो
आप सुन रहे हो और आप अपने में ये देखो कि एक ही साक्षी यहाँ इस शरीर में इस शरीर की उपाधि से सुन रहा है और वही साक्षी सामने व्यास गादी में वक्ता की उपाधि से बोल रहा है। लो, तो सुनने और बोलने में जो कर्म हो रहा है इसमें फिर अकर्म दिख गया, समझ लो कि फिर ना तो तुम्हारे अंदर सुनने का कर्तृत्व रहा और ना बोलने वाले में बोलने का कर्तृत्व दिखा। कि एक ही आत्मा है जो श्रोता की उपाधि से सुन रहा है और एक ही आत्मा है जो वक्ता की उपाधि से बोल रहा है। या वही कृष्ण है जो सामने श्रोताओं की उपाधि से विराजमान है और वही कृष्ण है जो इधर वक्ता की उपाधि से विराजमान है। बात समझ आई कि नहीं आई? वही कृष्ण है जो अर्जुन की उपाधि से है और वही कृष्ण है जो कृष्ण की उपाधि से है। वही परमात्मा अर्जुन की उपाधि से, वही परमात्मा कृष्ण की उपाधि से, वही कृष्ण वही अर्जुन, एकम सद द्विधा स्थितम, है ना। यदि ऐसा आप देख लें तो बोलो सच देखोगे कि झूठ देखोगे? तो सच देखो।